देती है। होता यह है कि राजनीतिक दल अब मूल समस्याओं पर बात नहीं करते। आप जिस समस्या से परेशान हैं उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने एक नई समस्या खड़ी कर देंगे और कहेंगे कि देखो हम इसके लिए लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में महिलाओं को लेकर मात्र 119 सवाल पूछे गए? यानी जिन महिलाओं के मुद्दे पर महायुति के नेता चुनाव लड़ेंगे उनसे जुड़े केवल 2% सवाल ही पूरे 5 सालों में पूछे गए। लेकिन जब अजीत पवार लाडली बहन योजना का प्रचार करने निकलते हैं तो गुलाबी जैकेट पहन लेते हैं और कार्यक्रम स्थल को गुलाबी पोस्टरों से भर दिया जाता है। यह महाराष्ट्र विधानसभा है, इसकी 288 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2019 से 2024 के दौरान मात्र 12 सत्र हुए। 5 साल में विधानसभा का कामकाज मात्र 131 दिनों के लिए ही चला। नीतियों पर रिसर्च करने वाली संस्था संपर्क ने बताया कि 2024 के बजट सत्र के बाद प्रश्नोत्तर काल ही रद्द हो गया और 2020 में कोरोना के चलते 3 सत्र रद्द हो गए। तो हमने महाराष्ट्र की पिछली आउटगोइंग विधानसभा का अध्ययन किया है। ऐसा अभ्यास हम करते आए हैं। 5 साल में 12 सत्र हुए, सिर्फ 131 दिन काम हुआ। हमने तारांकित प्रश्न और लक्ष्यवेधी सूचना मिलकर 5,921 प्रश्नों का अध्ययन किया। सब 288 विधायकों ने क्या क्या पूछा और सब 36 जिलों में से हर जिले में से कौन से प्रश्न पूछे गए वगैरह। साल में प्रति मतदार संघ कॉन्स्टिट्यूएंसी औसत सिर्फ 4 प्रश्न उठाए गए, मतलब 5 सालों में सिर्फ 20। पर विधानसभा की समितियां पूरे 5 साल नहीं चली। 5 साल में समितियों ने काम ही नहीं किया। सत्ता पक्ष के जो विरोधी आमदार थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम के लिए फंड्स नहीं मिले। जो लोकल एरिया फंड्स होते हैं वो उसके लिए उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। और जो खर्चा किया है 5 साल में लोकल एरिया फंड्स का, वो उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है, कोई वेबसाइट पर वो अवेलेबल नहीं है। चुनाव प्रचार में हर भाषण महिलाओं से शुरू होगा और उन्हीं पर खत्म होगा। क्या कोई याद दिलाएगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बिल बनाया? 4 साल बाद भी राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी नहीं दी। बीजेपी के राज्यों में डबल इंजन की सरकारें चलती हैं, महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। राज्य में फोड़ा फोड़ी की राजनीति ऐसी चली कि इस बार मुख्य राजनीतिक दलों की संख्या 6 हो गई है। 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, और भी दल हैं बहुजन विकास अघाड़ी और AIMIM। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चलता ही रहा। इसके साथ ही असली शिवसेना और असली एनसीपी किसकी है यह मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ बदल नहीं रहा है, बस चलता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।